दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना कोहरा। कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी हुई जीरो। दिल्ली में उड़ानों पर कोहरे का पड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास विजिबिलिटी कम। इंडिगो ने फ्लाइट्स को लेकर एडवाइजरी जारी की। कुछ फ्लाइट्स में देरी हो सकती है। इंडिगो फ्लाइट का स्टेटस चेक कर घर से निकले। इंडिगो बाराखंबा रोड पर AQI 474 दर्ज किया गया। सरदार पटेल मार्ग पर AQI 483 दर्ज किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में जीरो हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास भी विजिबिलिटी कम पाई गई। इंडिगो ने फ्लाइट्स को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कुछ फ्लाइट्स में देरी होगी। इंडिगो की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर ही घर से निकले ताकि कोई परेशानी ना हो। बाराखंबा रोड पर AQI 474 दर्ज किया गया है और सरदार पटेल मार्ग पर भी AQI 483 दर्ज किया गया है। आपको बता दें हवा की गुणवत्ता भी बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचती नजर आ रही है और पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद पोल्यूशन में गिरावट नहीं देखने को मिल रही और दिल्ली वासी इस दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। आपको बता दें कोहरे की वजह से विजिबिलिटी सुबह के समय शून्य हो गई और इसके चलते लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लोग सुबह सुबह ट्रैवल कर रहे थे उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें साफ तौर पर एक कोहरे में आम चीज एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे में सभी को हमारी ये भी सलाह है कि इतना घना कोहरा हो तो बेशक कहीं लेट पहुंचे लेकिन सुरक्षित पहुंचे, क्योंकि कोहरे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से आगे चल रही गाड़ी नहीं दिख पाती। ऐसे में किसी एक्सीडेंट का शिकार होने से बेहतर कहीं पर कुछ देरी बेहतर है। ऐसे में आज दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो पाई गई है। ठंड बढ़ती नजर आ रही है। उड़ानों पर भी कोहरे का प्रभाव पड़ा है, यातायात पर कोहरे का प्रभाव पड़ा है और लोग इस कोहरे के चलते भी, क्योंकि पोल्यूशन में भी बढ़ोतरी इस कोहरे के चलते देखने को मिल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कोहरे के चलते उत्पन्न हो रही, पोल्यूशन के चलते उत्पन्न हो रही है। चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रमोद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फरीदाबाद से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कोहरा जहां पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला, प्रमोद, गाजियाबाद भी उन्हीं इलाकों में एक है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए सर्दियों ने दस्तक दी और सर्दियों में के साथ में जो कोहरा है, घना कोहरा है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ गाजियाबाद के NH नॉर्थ की बात करें या बाहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो गाड़ियों की स्पीड है वो थम रही है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा 20 मीटर से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, 20 मीटर से आगे। तो ऐसे में जो गाड़ियों की स्पीड वो थम रही है। वहीं बात करें तो पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन भी लगातार दस्तक दे रहा है। इस समय गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद में जो एक्वाई लेवल अभी का 522 के करीब दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब स्थिति और बेहद चिंताजनक स्थिति में। और इसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा 5वीं तक के जो सभी स्कूल है उनको ऑनलाइन मोड पर चलाने के आदेश दिए गए। वही कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं के जो सभी तमाम स्कूल है उनको हाइब्रिड मोड पर चलाने के आदेश दिए गए हैं। वही लगातार प्रदूषण को लेकर जो जिला प्रशासन है वो सख्त है और इसको लेकर बीते कल जो 7 RMC प्लांट थे उनको सील किया गया था, क्योंकि इनके द्वारा प्रदूषण फैलाया गया था। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है, लेकिन सर्दियां अपना जो कह ढाने के लिए तैयार है और इसके साथ में जो प्रदूषण है वो भी यहाँ पर कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। हवा की गुणवत्ता भी खराब है। मनोज का रुख करूंगी। मनोज, किस तरह का कोहरा, किस तरह की स्थिति फिलहाल फरीदाबाद में देखने को मिल रही है और पोल्यूशन की क्या स्थिति बनी हुई है? लगातार जहां पॉल्यूशन से लोग एक बार परेशान थे, साथ ही बताते हैं कि आज का जो पॉल्यूशन है वो 650 दर्ज किया गया है। बहुत खराब श्रेणी में ये दर्ज किया गया है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की जो मरीजों की जो संख्या है वो हॉस्पिटलों में लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। पर ऐसे में बता दें कि लगातार एक और पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जो सर्द की जो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे पीछे, पूरी धुंध की जो चादर है, क्योंकि 8:30 बजे का समय है और उसके बाद भी ये सफेद धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है, जिससे कि लोग शीतलहर से अभी बच रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लिए भी सरकार की
आदेश आए हैं कि 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको घर ही उनको ऑनलाइन काम दिया जाए। इस तरह की जो सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किया हुआ है। पर ऐसे में बता दें कि पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए भी जो अपना फरीदाबाद प्रशासन है वो पूरा कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो काफी बड़ा क्षेत्र है फरीदाबाद, जिसको लेकर 140 गांवे भी हैं। पर प्रशासन की तरफ से पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, पर लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और ऐसे में जो सर्दियां बढ़ रही हैं, जिसको लेकर अब बुजुर्ग और बच्चे जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, अब वो अब सड़कों पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ट्रक्स की आवाजाही फरीदाबाद से ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से ज्यादातर सामान ट्रक लोडेड जो होते हैं वहां से चलते हैं। ऐसे में ट्रैफिक विभाग की तरफ से, यातायात विभाग की तरफ से क्या तैयारी की गई है कि अगर आने वाले समय में भी इतना कोहरा, इसी तरह का कोहरा रहने वाला है, तो एक्सीडेंट्स को किस तरह से रोका जाए? प्रियंका, बता दें कि फरीदाबाद में जो ट्रक हैं, जो 58 सेक्टर इलाका लगता है, वहां पर जो ट्रक हैं वो भारी मात्रा में रहते हैं, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग का जो काम है वो फरीदाबाद में ज्यादा है और इंडस्ट्री एरिया भी काफी फरीदाबाद में जाता है। पर ऐसे में बता दें कि ट्रैफिक की अगर बात कर ली जाए तो जो सर्दी के वजह से जो धुंध जो छाई हुई है, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी पहले भी गाइडलाइन जारी की थी कि कम स्पीड में वाहन चलाएं, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट की जो हादसे हैं वो समय ज्यादा बढ़ते हैं। और ऐसे में लोगों को भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उनकी गाड़ियों पर एक टैग लगाया जा रहा है कि वो जो अंधेरे में अगर कोई गाड़ी है तो वो दूर से उस गाड़ी पर रिफ्लेक्ट टेप लगाई हुई है, जिससे गाजियाबाद में किस तरह के ट्रैफिक नियंत्रण देखने को मिल रहे हैं ट्रैफिक विभाग की तरफ से? क्योंकि हाईवे निकल रहा है, मेरठ जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, तमाम ऐसी जगह हैं जो इस हाईवे से जा रही है। दिल्ली की बात करें, डीएमई की बात करें, क्या कुछ व्यवस्था की गई है एक्सीडेंट से बचाव के लिए? बिल्कुल, देखिए लगातार जो हो रहा है वो रोशन दे रहा है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक विभाग है उसके द्वारा गाड़ियों में रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करने के जो अपील की जा रही है लोगों से, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो जाती है। ऐसे में तो लोग जो स्पीड अचानक जो थम जाती है गाड़ियों की, तो ऐसे में लोग रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें, वहीं जो टेपिंग है वो उसको इस्तेमाल करें। तो इसको लेकर लगातार लोगों से हिदायत दी जा रही है कि वो गाड़ी की स्पीड को सीमित, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की स्थितियों को रोका जाए। मनोज और प्रमोद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।